Assalamualaikum everyone, क्या हाल है? I hope you all are doing great and Alhamdulillah we are doing great as well. So जी टाइम जो है वो सुबह के 9:30 बज रहे हैं and the view is quite aesthetic as you can see in the video. और आज का जो व्लॉग है it's about grocery shopping from Pakistani stores and we will also be going to Costco. लेकिन मेन काम जो है हमें वो लोकल ग्रोसरी स्टोर से है मिर्च मसाले लेने के लिए and इट वॉज़ अराउंड 1:45 जब हम लोग नीचे जा रहे थे बिकॉज अभी जो हम अपनी जॉब से वापस आ चुके थे एंड वी हैड टू गो ज्वाइन हिम सो दैट वी कुड गो टू शॉपिंग टुगेदर. और ये जो है हमारे अपार्टमेंट का ग्राउंड फ्लोर है एंड दिस इज़ द स्टडी रूम. और मैंने सोचा कि आई शुड मेक अ वीडियो टुडे बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट वीडियो दैट आई विल बी मेकिंग फ्रॉम दिस अपार्टमेंट क्योंकि हम लोग नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं एंड दिस इज़ द कम्युनिटी रूम वेयर यू कैन डू योर functions or any event. I guess you have to pay them $400 or something 3 से 4 घंटों के लिए and then you have to return it the way you got it. and इसके बाद जो है हमारा मेल रूम था where we have to come and receive our mails and parcels. और इसके बिल्कुल बराबर में जो हमारा वेटिंग एरिया बना हुआ है दिस इज़ द एंट्रेंस और उसके बराबर में छोटा सा ऑफिस है हमारे अपार्टमेंट का. And in 15 minutes we were at Gogo Mart which is in Linwood and this is the best place if you want to go to shop some desi stuff or desi masalas and they have cookies and different snacks जो कि हम पाकिस्तान में बिस्किट खाते हैं saltish and Rio lemon sandwich Mary and blah 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 and जो मुझे चाहिए होता है सुपर बिस्किट वो आज तक मैंने यहाँ पर नहीं देखे so ओके लेकिन फिर भी मैंने बच्चों के लिए 1-2 बिस्किट ले लिए कुछ अपने लिए ले लिए थे कप केक ले लिया था मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में एंड देन दे आल्सो हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ रस्क एंड केक रस्क पापे मिलते हैं जो कि हम लोग बच्चों के नाश्ते के लिए अक्सर शाम के चाय के लिए ले लेते हैं एंड ऑल्सो शान के मसाले विच इज़ अ मस्ट एंड यूजुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें हम शान के मसाले में शान के मसाले से नहीं बनाते इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते मोस्टली वी बाय बिरयानी मसाला एंड स्पेसिफ़िकली मेमनी मटन बिरयानी विच इज़ ऑसम. और ये जो है वो मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है मैं पाकिस्तान लेकर गई थी एंड शी लव्ड इट सो आई विल बी गेटिंग सम मोर फॉर हर. एंड यहाँ पे जो है वो दालें और चने वगैरह थे एंड काले चने जो है वो हमारे सबको बहुत अच्छे लगते हैं सो आई हैड टू मेरे पास ख़त्म हो गए थे सो आई हैड टू बाय अनदर वन एंड देन दालें लेनी थी मूंग दाल मसूर दाल and शान की आती हैं and also they have some of them from Indian stores like Deep and Haldiram which are also good as well. and I guess दालें हम शान की लेते हैं या फिर लक्ष्मी की and usually जो मसाले होते हैं हम दीप के लेते हैं and this is the rice that we use Killa rice. I don't know if it's from Pakistan or not but मैंने पाकिस्तान में नहीं देखे कभी but yeah we buy these for our daily use. और यहाँ पे कुछ फ्रोज़न स्टफ़ था क्योंकि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा मैंने कभी फ्रोज़न स्टफ़ नहीं देखा क्योंकि वहाँ पे तो हर चीज़ फ्रेश मिल रही होती है बट यहाँ पर अगर हमें कुछ खाने का दिल चाहता है सो वी जस्ट गो बाय फ्रोज़न आइटम्स एंड देन प्रिपेयर इट एट आवर होम्स. पेस्ट्रीज़ होती हैं बोटी रोल होते हैं समोसे बर्गर एवरीथिंग दैट यू क्रेव फॉर यू कैन फाइंड इट हेयर. एंड केनेंस की ब्रांड है मेज़बान है and we also had to buy Canon's nugget because बच्चे और बड़े दोनों ही शौक से खा लेते हैं so yeah and these are too expensive as well. so और फिर हमने हॉट डॉग लेने थे I don't know what's that called that said beef franks so हमने beef franks लेने थे अपने हॉट डॉग बनाने के लिए and हलाल जो है वो हमारी प्रेफरेंस होती है क्योंकि हम हर जगह का लेके नहीं खा सकते so we have to go to halal store so that we can buy halal stuff. एंड देन अभी जो यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर रहे थे बट हमें कुछ इतना समझ नहीं आया. और एक और वजह ये थी बिकॉज़ वी आर मूविंग अवर अपार्टमेंट सो हम जब वो बहुत ज़्यादा लेकर फ्रीज़ नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि इतना सारा फिर फ्रीज़ करना फिर वापस शिफ्ट होना तो लेकर जाना सो हमारी कोशिश ये थी हम कम से कम चीज़ें लें जो बहुत ज़रूरत की हो. एंड फाल से मैं यहाँ से लेती हूँ दीप के एंड इट्स सो गुड. इसको मैं जाके फ्रिज में रख देती हूँ सो दैट इनकी जो सख्ती है फ्रीज़ जो हुए होते हैं वो खुल जाएंगे. एंड देन दीस आर मालाबार पराठा जो कि बहुत अमेजिंग होते हैं एंड दे टेस्ट लाइक पठान का पराठा दैट यू हैव इन कराची जो कि हम क्रीम चाय या अंडे के साथ खा सकते हैं एंड दीज आर रियली गुड. और ऑल्सो शीरमाल वी हैव प्राइड का शीरमाल एंड मेज़बान का शीरमाल हेयर
सो या बट हमारे पास अभी श्रीमान घर में रखे हुए थे, सो आई गेस हमने नहीं लिए वो. एंड दे ऑल्सो हैव एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ पाकिस्तानी एंड इंडियन क्रॉकरी. चाय की जो सॉसर थे वो थे, एंड दे हैड कुकर्स और बहुत सारे खाने बनाने की चीज़ें थी इनके पास. बट एंड दिस वॉज अ क्यूरियस वन, आई गेस ये कुछ टर्किश सेट था चाय बनाने के लिए. सो बहुत क्यूट सा था एंड दे हैड एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ इट. बट द थिंग इज़ हमारा पाकिस्तान तो आना जाना होता रहता है, सो वी हैव ऑल द स्टफ़ दैट वी नीड एट होम. सो हमने इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं ख़रीदते, ना हमें कभी ज़रूरत पड़ती है. एंड बट इनके पास वैरायटी बहुत अच्छी थी. थाल थे एंड कढ़ाई थी, कुकर थे. एंड वी वर अबाउट टू ट्राई आलू पराठा फॉर द फर्स्ट टाइम. हमने सोचा कि हमने डिसाइड किया कि चेक करते हैं. एंड ये हमने लेने का सोचा, बट ये पराठे बहुत ज़्यादा छोटे थे. सो आई थिंक ये 3-4 भी खा ले तो पेट नहीं भरेगा. सो वी जस्ट लेफ्ट इट. एंड दीज आर यूनाइटेड की मिठाइयाँ दैट दे हैड. बट द थिंग इज़ या यूनाइटेड की मिठाई अच्छी होती है. दे ऑल्सो हैव रहमत शीरी की मिठाई एंड एवरीथिंग फ्रोज़न. बट मिठाई जो है वो अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा है सो वी प्रेफर कि ताज़ी लाई जाए. बट अगर कुछ नहीं है सो इससे काम चला लेते हैं. एंड ऑल्सो दे हैव प्लास्टिक के बॉक्सेस फॉर स्टोरेज पर्पसेस. एंड फिर यहाँ पर इनके पास ड्रिंक्स थे. जुहान ने एक ड्रिंक लेने की ज़िद की तो हमें उसको ड्रिंक लानी पड़ी, जो कि बाद में हमने पी के ख़त्म करी थी बिकॉज हम उसको इतना ठंडा नहीं देते हैं. एंड दे ऑल्सो हैड अदर फ्रूटो एंड अदर ड्रिंक्स लाइक दैट. और चिप्स भी इनके पास थे, लेस एंड कुरकुरे, बहुत सारी चीज़ें थी, स्लेंटी थी. बट मैंने ले तो लिए थे, बट मेरा एक्सपीरियंस कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा. मोस्टली जो फ्लेवर था वो टेंगी और स्वीट सावर की तरफ था, ज़्यादा स्पाइसी नहीं था क्योंकि हमें पाकिस्तान में स्पाइसी चिप्स खाने की आदत है. मोस्टली आई हैव निमकोस व्हेन आई गो टू पाकिस्तान. सो निमकोस के जैसे कोई भी चिप्स मुझे अभी तक नहीं मिले थे. बस 1-2 चिप्स लिए थे, पर फिर मुझे कोई इतने ज़्यादा ख़ास लगे नहीं. सो चिप्स लेना यानी कि पैसे ज़ाया करना, क्योंकि यहाँ के चिप्स कोई इतने अच्छे नहीं होते हैं. सो वी जस्ट बॉट लाइक 3 or 4 ऑफ दोज. और फिर हम जो है वो दूसरे चिप्स देख, दादी जान जो है वो, दिस इज़ अ पाकिस्तानी ब्रांड जिसके मैं कच्चे पापड़ लेती हूँ पाकिस्तान से. दे ऑल्सो हैव फ्राइड वंस विच दे एक्सपोर्ट हेयर. और उसके बाद आई थिंक जे डॉट के जज़ा के नाम से इनकी ब्रांड है. और इनके भी बहुत सारे चिप्स होते हैं, इंडियन स्पाइसेस होते हैं, इंडियन चिप्स होते हैं विच इज़ क्वाइट स्पाइसी बट दे डोंट हैव द फ्लेवर दैट वी लाइक. सो हम बहुत अच्छे चिप्स नहीं लेते हैं. एंड देन आफ्टर दैट सामान जो है वो हमने अपनी डिग्गी में डाला गाड़ी की. एंड अभी जो है वो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आया था जो कि मेरी फेवरेट है. एंड या आई हैड 1 चॉकलेट फ्रॉम इट. और ये वो ड्रिंक है जो जुहान ने ली थी अपने लिए, लेकिन हमने इसको नहीं दी. एंड देन वी रीच्ड कॉस्को विदिन 2 to 3 minutes. और यहाँ से हमें 1-2 चीज़ें लेनी थी, बहुत ज़्यादा काम नहीं था. इसके बाद हमें दूसरे स्टोर जाना था.
अच्छा जी, कॉस्को से हमने सामान जो है वो सिर्फ 3 चीज़ें लेनी थी, जो कि गाड़ी में रखने के लिए पानी की बॉटल लेनी थी, बच्चों के मफ़िन्स ख़त्म हो गए थे वो लेने थे, एंड बन लेने थे। लेकिन हमें कॉस्को में ऑलमोस्ट 50 to 60 मिनट्स यानी 1 घंटा लग गया था, बिकॉज वी वर डूइंग विंडो शॉपिंग एट कॉस्को, क्योंकि इतनी सारी नई चीज़ आती हैं। सो आप जब घूमते रहते हैं और आप चीज़ें देखते रहते हैं, बट इतना सारा हम ले नहीं सकते थे, बिकॉज एज आई टोल्ड बिफोर कि हम लोग मूव हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं न्यू अपार्टमेंट में। सो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस कि इतना सारा में स्टोर कैसे करें, फिर उसको वापस लेकर जाना। एंड देन वी वर एट जेरीज मार्केट, जहाँ पे हम जो है वो सब्ज़ी और गोश्त लेने के लिए आते हैं। सो इट्स बेसिकली द सेम मार्केट एज गोगो, बट यहाँ पे जो स्नैक्स और बाकी सब चीज़ें होती हैं, आई पर्सनली फाइंड इट मोर एक्सपेंसिव दैन गोगो। गोगो इज़ मोर फ्रेंडली फॉर स्पाइसेस एंड अदर स्नैक्स अगर आप लेना चाहें तो, बट गोगो के पास ज़्यादा जो है वो वेजिटेबल्स और मीट नहीं होता फ्रेश, तो हमें यहाँ पर आना पड़ता है। मुझे भिंडी लेनी थी और पुदीना लेना था, एंड मुझे अरवी लेनी थी। सो आई हैड टू कम टू जेरीज टू बाय दिस स्टफ़। और बाकी जो सब्ज़ी और फ्रूट्स होते हैं वो हम लोग सेफे या थ्रिफ्ट या कॉस्को किसी भी यहाँ के जो ग्रोसरी स्टोर हैं वहाँ से ले लेते हैं। और यहाँ पे अरवी थी, अरवी का मुझे साइज़ देखना था क्योंकि हम छोटी अरवी प्रेफर करते हैं। सो आई हैड टू छांटी करनी थी उनमें से मुझे। और उसके बाद हम मीट सेक्शन में गए थे, मुझे चाहिए थी बकरे की हड्डियाँ जो छोटी होती हैं, बिकॉज वी हैड टू मेक सूप फॉर किड्स, क्योंकि सर्दियाँ यहाँ पे ज़्यादा सर्दियाँ रहती हैं तो बच्चों को सूप वगैरह पिलाना पड़ता है, बट वो यहाँ पर नहीं थे। सो हमने जो है वो फिर ऑर्डर दिया बूचर को कि हमें जो है वो फ्रेश वो करके दे दें पीस उसके। सो वो उसमें बिजी थे, एंड आई वॉज हेयर मेकिंग वीडियोज़ टू शो यू गाइस के मीट यहाँ पे कैसे होता है हलाल। सो ये जो है वो इसको पीसेस करके इसको बना के ट्रेज़ में रखते हैं। दिस इज़ नॉट फ्रोज़न, दिस इज़ अ फ्रेश वन, ये लोग फ्रेश करते हैं। तो और बाकी इन्होंने जो नई चीज़ थी मैरिनेट करके जो है वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई थी, मैं पहली दफ़ा यहाँ पर देख रही थी चिकन में, और सीख कबाब और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई थी। दे ऑल्सो हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फिश एंड श्रिम्प। और बाकी जो इनके पास फ्रोज़न आइटम भी थे, बट ये फ्रोज़न आइटम आई फाइंड गोगो में ज़्यादा सस्ते। और यहाँ से हमने अपना ऑर्डर लिया, बकरे का जो हमने हड्डी गुड्डी दी थी वो हमने रिसीव करी, और उसके बाद हम जो है वो ऑलमोस्ट 3 घंटे लगा कर हम अपने घर के लिए निकल गए थे। पहले हम गोगो गए एंड देन वी वेंट टू कॉस्को, उसके बाद हम जेरीज आए और यहाँ से फिर अपने घर को निकले थे। सो इट वॉज अराउंड 4 PM जब हम घर पहुँचे। और घर जाने के बाद बहुत सारा काम होता है, चीज़ें जगह पे रखनी होती हैं, फ्रोज़न स्टफ़ डी फ्रीज़ करना होता है, और सब्ज़ियाँ और सब चीज़ें जगह पे रखना, मसाले जगह पे रखना। सो इट वाज अ हेक्टिक डे अहेड वेटिंग फॉर मी। और उसके बाद हम जो है वो बस घर पहुँचे, सामान अपना कार्ट में लिया, एंड दिस कार्ट आई बॉट फ्रॉम कॉस्को। ये बहुत ही अमेजिंग है अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज वी लिव ऑन द 6th फ्लोर, तो हमें बहुत आसानी होती है। एंड देन हम गए एंड बहुत सारा काम था, and then it was a busy day ahead waiting for me, and I will see you guys in the next video inshallah. Take care. Allah Hafiz.